हाय। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मैंने 2 लाख रुपए, आई थिंक उसके अराउंड थे, इतने पैसे कमाए सिर्फ और सिर्फ 30,000 शब्द पढ़ के। और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मुझे लगे कुछ 20 दिन। और जो मेरे पैसे आ गए थे वो नेक्स्ट मंथ आ गए थे। और कैसे आप भी इतने पैसे कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ हम बात करने वाले हैं कि क्या कौन सा माइक आपको यूज़ करना चाहिए जिस वजह से आप एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि क्या हमें माइक लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं कंपनीज़ के कि वो किसे ढूंढ रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हे व्हाट्सअप, मेरा नाम है आशीष श्रीवास्तव और मैं हूँ एक एक्टर, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक ट्रेनर। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो लोग वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या डबिंग की इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें एक गाइड मिल सके, वो एक अच्छा करियर शुरू कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टूडियोज़ ही जाना पड़ेगा काम पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ मैं। आई थिंक शो ऑफ क्या है यार, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि क्या हमारा करियर है, क्या हमारा फ्यूचर है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बस उसके ही बारे में बातें होंगी। सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। इसमें ये मुझे एक मेल आया हुआ था। तो भाई ये देखो ऑडियो मैंने भेजी हुई थी जिसका इन्होंने एक मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया और उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी और जगह पे इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्योंकि कुछ नॉइज़ का सीन हो रहा था। एक्चुअली असली बात ये थी कि मैं कहीं और ट्रैवल कर रहा था तो मैंने वहाँ से बना के भेजा था। और इसमें देख सकते हैं आप कि वी फाइनली डिसाइड टू चूज़ यू टू टेक पार्ट इन दिस प्रोजेक्ट। मतलब ये क्या है कि मैंने अपनी आवाज़ भेजी और उनको मेरी आवाज़ पसंद आई तो मेरी आवाज़ में दम था। तो इस वजह से मुझे ये प्रोजेक्ट मिला। ये साउंड इंजीनियर हैं और पेपर वर्क होता है जिस वजह से पहले आपको जो वो होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो आपको एक एडवांस मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपसे काम करवा लिया और आपको बेवकूफ़ बना दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। जो भी आप लोग को ऐसा कर रहे हैं प्लीज़ उनसे मतलब कॉन्शियसली आप अवेयर रहें। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग एक वॉइस ओवर की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स क्या क्या हैं, वो कुछ ऐसे हैं। जिन प्रोटोकॉल्स की मैं बात कर रहा था मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि वो लोग क्या देख रहे होते हैं, क्यों आपको एक प्रोफेशनल माइक की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि एज वी नीड टू नो इफ़ योर स्टूडियो मेट अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वायरमेंट कुड यू प्लीज़ सेंड मी फाइल्स एज बिलो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास कुछ वैसे माइक होते तो मैं इन टेस्ट्स को पास नहीं कर पाता। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि योर स्टूडियोज़ फाइनल इक्विपमेंट लिस्ट, मॉडल का नाम बताना होता है, ब्रांड किस चीज़ का है, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, साउंड कार्ड, और मैं क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, प्रो टूल्स, क्यूबेस या फिर लॉजिक प्रो क्या यूज़ कर रहा हूँ। और वो रिकमेंड करते हैं, जो एडोबे का ऑडिशन होता है वो उस चीज़ को रिकमेंड कर रहे थे। एंड उनको एक टेस्ट भी करवाना था, जैसे कि 3 टेस्ट डेमोज विदाउट एनी प्रोसेसिंग। कोई भी प्रोसेसिंग उसमें नहीं होनी चाहिए थी, कोई भी उसमें इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए थी, किसी भी तरह से साउंड को कम ज़्यादा, मतलब जो एडिटिंग कहते हैं वो नहीं होना चाहिए था। फॉर्मेट उन्होंने बताया कि वेव होना चाहिए, मोनो चैनल होना चाहिए, और ये उन्होंने मुझे इसके फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में बताया। ठीक है, साउंड के बारे में बताया। ठीक है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं डिटेल में आगे बताऊँगा कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है, लेकिन पहले मैं आपको ये मोटा मोटा बता रहा हूँ। देन इसमें कुछ और टेस्ट्स ऐसे थे कि डू सम क्लैप्स, आपको एक उस एनवायरनमेंट में माइक के सामने क्लैपिंग करनी थी। देन उसके बाद थोड़ा शांत बैठना था, वॉल्यूम, मतलब वो सब एको वगैरह वो सब चीज़ टेस्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद वो ह्यूमन स्पीकिंग साउंड 30 सेकंड तक बोलना था। एंड ये थोड़ी और डिटेलिंग हो जाएंगी, इसमें अभी नहीं जाएंगे। देन उसके जो गेन होते हैं, जो साउंड कार्ड की चीज़ें होती हैं, वो करनी थी। ठीक है, तो फिर एम्फेसिस किस किस चीज़ पे करना था वो सब चीज़ें बताई कि क्लैपिंग करनी है, मोनो चैनल होना चाहिए, और इट्स बेटर दैट द ह्यूमन स्पीकिंग वॉल्यूम, जिस जिस वॉल्यूम पे हमें अपनी
ऑडियो को बोलना है उसके पैरामीटर्स ये होने चाहिए, ठीक है। द एनर्जी इन दी हाई फ्रिक्वेंसी मस्ट इनफ। तो ये सारे टेस्ट्स थे जो पास करने होते हैं अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। अब बात आती है कि क्या आपको माइक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या आपको सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। चलिए बात करते हैं माइक की। देखिए ये बात तो वैसी ही हो गई कि हमें क्रिकेटर बनना है और हम बल्ला तब खरीदेंगे जब हमें आईपीएल मैच के लिए या फिर आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए बुलाया जाएगा। मुझे ये काम इसलिए मिला क्योंकि मैं तैयार था। मेरे पास अगर वो मेल आई हुई होती और उनको बहुत अर्जेंसी में ये काम पूरा करना होता और मेरे पास प्रोफेशनल माइक ही नहीं होता तो शायद मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता। अब बात करते हैं कि सेटअप में क्या आता है। सेटअप में आता है एक माइक, जैसे मेरे पास है। अब बात करते हैं कि आपके पास माइक कौन सा होना चाहिए, क्या माइक होना ज़रूरी है या नहीं, और क्या बिना माइक के हम ये चीज़ कर सकते हैं कि नहीं। बिना माइक से मतलब फ़ोन से, आईफोन से या किसी और चीज़ से। अगर आप कोई इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर कोई यूट्यूब पे अपना एक मतलब घर में ऐसे कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि प्रैक्टिकली आप तैयार बनते हैं उस चीज़ के लिए। अगर मेरे पास उस समय स्टूडियो सेटअप नहीं होता तो शायद मैं इस अपॉर्चुनिटी को खो देता। अभी मुझको मेल आया, फिर उसके बाद मैं सेटअप खरीदूंगा, उसके बारे में जानकारी लूँगा, फिर उसको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करूँगा, सॉफ्टवेयर के बारे में सीखूँगा, इतने देर में तो मैं बाहर हो जाऊँगा। प्रोफेशनली सेटअप में आता है माइक। किसी भी कंपनी का आप एक माइक खरीद सकते हैं और आपके पास होना चाहिए एक उसका स्टैंड, और आपके पास होना चाहिए एक फ़िल्टर, पफ फिल्टर, और आपके पास होना चाहिए एक कॉर्ड जो होती है, एक साउंड कार्ड, और एक सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाले हैं, आप उसको एडिट करने वाले हैं, थोड़ी सी उसमें चेंजेस करने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप प्रोफेशनली इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं और इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं उस लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ जूम माइक पे। ये माइक अगर मेरे पास इस प्रोजेक्ट के लिए अगर ये माइक होता तो मैं शायद इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाता। ये वाला माइक मैंने बाद में ख़रीदा था और इस माइक को मैं उन क्लाइंट्स के लिए यूज़ करता हूँ जिनको इतना हाई रेंज ऑफ क्वालिटी साउंड की नहीं चाहिए होती है। हालांकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट ये माइक मोस्टली मेरे लिए, जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये बहुत हैंडी है। मैं इसको कहीं भी लेके जा सकता हूँ, किसी भी जगह पे इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इससे कुछ भी साउंड्स ले सकता हूँ। तो ये माइक मेरे लिए बहुत बेस्ट है। फिर आते हैं इसके नीचे की, जो आप, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो सस्ते माइक होते हैं, आप यहाँ पे लगा लेते हैं, बोल रहे होते हैं और उसमें साउंड भी ठीक ठीक सी आ रही होती है, उसको मैं प्रोफेशनल माइक बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू चूज़ कि आपको किस फील्ड में किस तरह से, किस सीरियसनेस से आगे बढ़ना है, उस हिसाब से आप माइक चूज़ करिए। ये भी हो गया माइक। और अब बात आती है कि आपको क्या ट्रेनिंग लेने की इसकी ज़रूरत है कि नहीं। भाई ये वाली बात तो ऐसी होगी कि मैं आईपीएल में मैच खेलने वाला हूँ और मैं अपनी गली क्रिकेट में का मैं सचिन हूँ, गली क्रिकेट का, और मुझे आईपीएल में ले लिया जाएगा। तो ऑफ कोर्स आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। मैं एक एक्टर हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैंने एक इंस्टीट्यूट से वॉइस ओवर की क्लासेस ली, तो ज़रूरी है। मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर आपको कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आप घर बैठे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप उस पे निरंतर डेली काम करके आप एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं।